यस बेटा। देन उसके बाद है सन्यासी का मतलब होता है त्यागी या विरक्त व्यक्ति। बड़ी बात करना। मैम साइड मैम भूमिका का विरक्त व्यक्ति सांसारिक मोहमाया से दूर। मैम साइड प्लीज। ओके, उसे हम कहते हैं सन्यासी, यानी जो त्यागी होता है, सब कुछ त्याग करने वाला। विरक्त यानी सांसारिक मोह माया से दूर होता है, जैसे किसी भी चीज का कोई लालच नहीं होता बच्चों, ऐसे व्यक्ति को हम सन्यासी कहते हैं। ओके बेटा, यानी जिसको कोई भी लालच नहीं है, सांसारिक मोह माया से दूर होता है वो। मैम नियत के बाद क्या लिखा है? देख लीजिए। प्रसिद्धि, प्रसिद्धि का मतलब आप जानते ही हैं, ख्याति या मशहूरी। भिक्षा यानी भीख। दाता मतलब दानवीर। ओके बच्चा। और कर्तव्य का क्या था? फर्ज। मैम हुक्म का, कर्तव्य था। हुक्म का मतलब होता है आज्ञा या आदेश। आज्ञा या आदेश। बेटा अब की बार अभी मुझे बिना वजह आपका माइक म्यूट, अनम्यूट किया आपने बिना वजह अगर माइक, तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी क्लास से। पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, पता नहीं आवाजें बेटा पीछे की बहुत आती हैं आपकी। प्लीज, बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस आवाज से। तो जितना कोशिश हो आप अपने माइक को म्यूट रखिए बच्चा, जब तक आपको कोई परेशानी ना हो। क्यों बोलते हो आप उसे? समझते ही नहीं हो। वचन से मुक्त करना यानी अपने शब्द वापस लेना। अपने शब्द वापस लेना। ठीक है बेटा, ये है आपके शब्दार्थ। ओके, जल्दी से कर लीजिए। आई हैव डन मैम। डन नहीं बोलना है बेटा, अपना अपना कैमरा ऑन करिए और हम सब करके दिखा दीजिए, बस उतना ही बहुत है। आपको कहने की जरूरत आई हैव नहीं है। डन मैम। मैंने अभी मना कर रही हूं ना वरेनियम, मना किया ना अभी मैंने, आपको डन नहीं बोलना है। अपना कैमरा ऑन करिए और हम सब करके दिखा दीजिए कि हो गया, उतना ही बहुत है।
मैम हमारे लैपटॉप में कैमरा नहीं इसलिए। तो आप शांत रहिए। उसके बाद है, मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद पहला है क्वेश्चन आप लिखेंगे, कहानी से राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था, पहला क्वेश्चन। अब हम अपने अभ्यास प्रश्नोत्तर पर आते हैं। न्यू पेज से लिखिएगा बेटा, नए पेज पर हेडिंग डालिए कहानी से। कहानी से प्रश्न अपनी बुक से उतार लीजिए बेटा, अपनी बुक से नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न नंबर क, प्रश्न नंबर क आंसर लिखा रही हूं बच्चा। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 निकालिए। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 59, हेडिंग डालिए कहानी से, और उसका पहला प्रश्न आप लिखेंगे अपनी बुक से, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। ठीक है, राजा बहुत कंजूस था, उसे लगता था कि दान देने से उसका राजकोष खाली हो जाएगा। इसलिए वह किसी मैम को पेपर दान नहीं देना चाहता था। ठीक है बेटा, यह है इसका आंसर। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था, राजा बहुत कंजूस था, उसे लगता था कि दान देने से उसका राजकोष खाली हो जाएगा, इसलिए वह किसी को भी दान नहीं देना चाहता था, पहला आंसर। ओके, इसके बाद आप दो लाइन छोड़ेंगे और दो लाइन छोड़कर आप नया अगला क्वेश्चन लिखेंगे, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे, क्वेश्चन नंबर 2 यानी ख। ओके बेटा, प्रश्न नंबर ख आप लिखेंगे इसके बाद दो लाइन छोड़ करके। ठीक है, लिखिए जल्दी से। प्रश्न नंबर ख और उत्तर, वे राजा का विरोध इसलिए नहीं कर पाते थे कि कहीं राजा उन्हें नौकरी से ना निकाल दे। ठीक है, ओके बेटा,
कि कहीं वे राजा का विरोध इसलिए नहीं करते थे या इसलिए नहीं कर पाते थे, ठीक है, नहीं कर पाते थे। कर पाते थे कि कहीं राजा उन्हें नौकरी से ना निकाल दे। ओके बेटा, जल्दी से कर लीजिए, डू फास्ट। डन मैम। फिर तुम्हारा डन शुरू हो गया संदीप, अभी मना किया ना बेटा। करिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपका है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। आपने इस लेसन के अंदर पढ़ा था कि राजा बहुत कंजूस था। वो बिल्कुल भी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल कहा रही हूं अभी। मैम योर वॉइस इज क्लियर। बेटा आप एक दूसरे को मत कुछ कहिए, अपना काम करिए, फिर आपका अधूरा रह जाता है, मैडम मेरा तो नहीं हुआ। तो प्लीज नोट डाउन दीज आंसर्स इन योर नोटबुक वेरी नीटली, शुद्धता से लिखना, सुंदरता से लिखना, ताकि आपको जब आप याद करने बैठे तो आपको क्लियर समझ में आए कि आपने लिखा क्या है। प्रॉपर गैप के साथ आप प्रश्न लिखेंगे। हर क्वेश्चन को जब आपका आंसर खत्म हो जाएगा उसके बाद 2 लाइन छोड़ के आप नया क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे अपनी बुक से और आंसर यहां से लिखिए। डन मैम। ओके बेटा, एमसीक्यू अभी आपका, यस, बस आज के लिए आज हम इतना ही करेंगे, आप आराम से कर लीजिए। अभी कोई भी बच्चा मैम मेरा नहीं हुआ। अरे मैं अभी क्लास बंद नहीं कर रही हूँ बेटा, ठीक है, आप जो है आराम से करिए, ठीक है, अभी क्लास का टाइम ओवर होने वाला है, साइड। आराम से करिए। मैम प्लीज साइड। हाँ जी बेटा।